दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब हम लोग अरबों के आक्रमण की बात करते हैं, मोहम्मद गौरी के बारे में। लगभग इसमें 20 से 22 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं और आप लोग बताना लास्ट में कमेंट करके मेरा स्कोर कितना रहा। और इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट लिए हैं कि जो आप लोग पढ़ते तो हो लेकिन आप लोग को याद नहीं होती, लेकिन आज से याद हो जाएंगे, आप लोग कभी नहीं भूलोगे। ठीक है? और वीडियो के अंत में अपना स्कोर बताना और मेरे चैनल को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि आप लोगों तक जीके जीएस की जो डेली की जो क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं सबसे पहले कि मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए महमूद गजनबी, ऑप्शन बी सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। जो वास्तविक नाम था मोहम्मद गौरी का वो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? ये तो पढ़ लिया कि मोहम्मद गौरी का नाम क्या था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, लेकिन वंश का क्या शासक कौन सा था वो बताना है। ऑप्शन ए गजनवी वंश का, ऑप्शन बी गौर वंश का, ऑप्शन सी खिलजी वंश का, ऑप्शन डी तुगलक वंश का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी जो था वो गौर वंश का शासक था या गौर वंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत पर मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण किस पर हुआ था? जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो किस जगह पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी मुल्तान में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी या कन्नौज में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी मुल्तान ने, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया तो मुल्तान में किया था। वर्तमान में मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर फोर, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था या कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ये कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1175 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1191 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1192 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1194 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तराइन के प्रथम युद्ध जब हुआ 1191 में तो मोहम्मद गौरी हार गया था उसमें, लेकिन किस भारतीय शासक ने मोहम्मद गौरी को हराया था? ऑप्शन ए जयचंद ने हराया था, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, ऑप्शन सी भीमदेव द्वितीय ने हराया था, ऑप्शन डी या राणा सांगा ने हराया था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान ने, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, उसके द्वारा मोहम्मद गौरी को हराया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध तो तराइन का हुआ 1191 में। बार बार आप लोग रिपीट करते रहे कि आप लोग अच्छे से याद हो जाए, आप लोग भूले नहीं। दूसरा युद्ध कब हुआ ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 1191 में, ऑप्शन बी 1192 में, ऑप्शन सी 1193 में, ऑप्शन डी 1194 में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ वो 1192 में हुआ था, एक साल बाद ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी दृष्टिकोण, पेपर की दृष्टिकोण से बहुत प्यारा है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 11 से 92 में हुआ, लेकिन उसमें जीता कौन? पहले में तो जीता पृथ्वीराज चौहान, लेकिन दूसरे में कौन जीता? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान ने, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी या भीमदेव द्वितीय। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, इसमें विजय प्राप्त हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, तराइन का युद्ध वर्तमान में किस राज्य में हुआ था? जो या फिर इसमें ये पूछा गया है कि
तराइन का जो युद्ध हुआ था वो वर्तमान में राज्य किस शहर में पड़ता है, या भारत के किस राज्य में वो शहर पड़ता था? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी या पंजाब में, या ऑप्शन डी या उत्तर प्रदेश में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शायद तराइन के युद्ध हुए, जो हरियाणा में पड़ती है, जो वर्तमान में हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 9, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो चंदावर का युद्ध हुआ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1191 में, ऑप्शन बी 1192 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1194 ईस्वी में, ऑप्शन डी ये 1206 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी की ही विजय हुई, लेकिन इसमें जो पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति था जयचंद, आपने नाम सुना होगा, जयचंद ने इसमें गद्दारी की, जिस वजह से मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज चौहान की बहुत बुरी पराजय हुई थी। इसमें शायद इसमें डेथ भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान को, ऑप्शन बी जयचंद को, ऑप्शन सी भीमदेव द्वितीय को, ऑप्शन डी राणा सांगा को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी जयचंद को हराया था। मैंने देखो कहा था इसमें जयचंद ने ही गद्दारी की थी, इसलिए जयचंद के ही युद्ध लड़ रहा था, इस वजह से ये गद्दारी करके खुद हार गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद गौरी का सबसे विश्वसनीय गुलाम एवं सेनापति कौन था? जो मोहम्मद गौरी था उसका सबसे विश्वसनीय गुलाम या विश्वास करने वाला उसका सेनापति वफादार कौन था? ऑप्शन ए बलबन था, ऑप्शन बी इल्तुतमिश था, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऑप्शन डी ये बख्तियार खिलजी था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का सबसे विश्वसनीय गुलाम भी था और सेनापति भी था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? जो भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन डी ये रजिया सुल्तान ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी भारत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? ये बात तो है कि लगभग 4-5 साल बाद जब गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके मर गया था वो। कैसे जिसकी डेथ हुई थी? चौगान खेलते हुए। चौगान क्या होता है? जो घोड़े पर खेलते हुए हॉकी से होती है, एक तरह से हॉकी ऐसी होती है, उसको खेलते हैं चौहान, उसी पर गिर के उसकी मृत्यु हुई थी। तो पढ़ते हैं ऑप्शन ए 1192 में, ऑप्शन बी 1194 में, ऑप्शन सी 1206 ईस्वी में, ऑप्शन डी या 1211 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी 1206, तो इसमें तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 1210 होना चाहिए था, लेकिन 1210 नहीं है तो 11 हो लगाएंगे आप। सो क्योंकि 1206 में तो गुलाम वंश की स्थापना हुई, तो 10 और 11 के बीच में उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा डी आएगा, 1211 और 10 और 11 के बीच में मोहम्मद गौरी की, नहीं मोहम्मद गौरी उसकी हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, इसकी तो मृत्यु मोहम्मद गौरी की मृत्यु पूछा है इसमें, मोहम्मद गौरी की मृत्यु तो 1206 में हुई, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा भी क्वेश्चन कि जब मोहम्मद गौरी हुई कैसी थी? ये अपने वापस लौट रहा था, इल्तुतमिश को, सॉरी क्या कहते, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली यहाँ पर साम्राज्य सौंपा इसने भारत में, वो खुद लौट रहा था, तो इसकी हत्या रास्ते में की गई थी। किसने की थी? राजपूतों ने, या ऑप्शन बी मंगोलों ने, ऑप्शन सी खोखरों ने, ऑप्शन डी या मराठों ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी को खोखरों ने, या खोखरों ने ही मारा था उनको रास्ते में जाते हुए। क्वेश्चन नंबर 15, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय कहाँ से लौट रहा था? तो आ गया क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी जब मृत्यु हुई तो वह कहाँ से लौट रहा था? ऑप्शन ए दिल्ली से, ऑप्शन बी लाहौर से, ऑप्शन सी गजनी से,
ऑप्शन डी अजमेर से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी लाहौर से मोहम्मद गौरी अपने शहर अपने जो गजनी जा रहा था, उस समय रास्ते में उसकी खोखर को जनजाति ने रोक कर या नमाज पढ़ते वक्त उसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, मोहम्मद गौरी ने गुजरात में किस शासक से पराजय पाई थी? मोहम्मद गौरी कोई गुजरात का शासक था, उसने भी हराया था। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान ने, ऑप्शन बी भीमदेव द्वितीय ने, ऑप्शन सी जयचंद ने, ऑप्शन डी या सिद्धराज जयसिंह ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी भीमदेव द्वितीय ने भी मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। भीमदेव द्वितीय ही गुजरात के शासक थे जिसने मोहम्मद गौरी को पराजय किया था। क्वेश्चन नंबर 17, मोहम्मद गौरी का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गौरी का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना, ऑप्शन बी स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना, ऑप्शन सी तीर्थ यात्रा करना, ऑप्शन डी समुद्र व्यापार करना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी स्थायी मुस्लिम शासन और स्थापित करना। मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य भारत में यही था, स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए चंदावर के युद्ध में, ऑप्शन बी तराइन के द्वितीय युद्ध में, ऑप्शन सी पानीपत के द्वितीय प्रथम युद्ध में, ऑप्शन डी या खान बाग के युद्ध में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी तराइन का जो द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत में उसका उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए इल्तुतमिश बना, ऑप्शन बी वलवन बना, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक बना, ऑप्शन डी या रजिया सुल्तान बनी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम, मोहम्मद गौरी ने सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि क्या मानी जाती है? जो मोहम्मद गौरी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि क्या मानी जाती है, या उसने ऐसा कौन सा कारनामे की उपलब्धि है उसकी? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ऑप्शन बी दिल्ली सल्तनत की स्थापना की मार्ग प्रशस्त करना, ऑप्शन सी कुतुब मीनार का निर्माण करना, ऑप्शन डी या ताजमहल का निर्माण करना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना। इसी की वजह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, क्योंकि यही मोहम्मद गौरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया और एक बड़ा विशाल साम्राज्य बना दिया गया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर या दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ज़रूर, अपना स्कोर भी बताना कि हमारे 20 में से कितने सही हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोग तक ऐसी वीडियो रोज़ पहुंचती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।